Hello bachcho, this is your Manoj Ghosh sir and today I am going to explain you with the scientific notations. बात आती है सर scientific notation है क्या? So let us consider some numbers first. So now consider speed of light. Speed of light. Light की speed beta. It is approx 30 crore meter per second. Okay, now consider the charge on one electron. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 6 2 3 4 5 6 7 8 9 कूलम। इतना टाइम लगा दिया मैंने इस 84 डिजिट को लिखने के लिए, 84 नंबर को लिखने के लिए। अब इसकी अगर प्लस माइनस मुझे करने पड़ जाए तो मेरा क्या हाल होगा? आई डोंट नो। Also, you don't know what will happen. Suppose I will have to write this number 2 or 3 times in a question. What will happen? केवल मेरा पूरा टाइम जीरोस को काउंट करने में निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19. Oh my God! So large number of zeros. Now अगर मेरे लिए इतना इरिटेशन यहाँ हो रहा है, so what about the students? So that's why we are having another way of writing these numbers. अब बात आती सर क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली बेटा 11th स्टैंडर्ड में जब आप यहाँ आ चुके हैं तो उसमें आप लोगों को ऐसी बहुत सारी नंबर्स के साथ में आपका पाला पड़ने वाला है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, so lots of calculations will be there. एटम्स के मासेस आएंगे आपके पास, एटम्स की नंबर्स आएंगी। उन सबको अगर इस तरीके से लिखोगे बेटा तो बोर्ड के पूरा पेपर तो आपका जो है वो सारा इन नंबर्स को लिखने में ही चला जाएगा। फिलहाल बात आती सर व्हाट डू वी हैव द वे दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हम करते हैं किसी भी नंबर को n into 10 raised to the power n के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या कहा? किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में n into 10 raised to the power n के फॉर्म में लिख लेते हैं, जहां पर n क्या है? n कैन बी नंबर बिटवीन 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक की यहां कोई भी नंबर हो सकती है। और ये वाला n क्या है? इट इज एन एक्सपोनेंट। 10 के लिए एक्सपोनेंट है, दैट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जरा इन दोनों नंबर्स को इसमें लिखकर देखने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर n चाहिए। n कितना होना चाहिए? 1 से लेकर 10 के बीच में। तो यहां से सारे जीरोस को मैं हटाने की कोशिश करूं तो मैं देखता हूं यहाँ पर केवल 3 बच रहा है, तो मैंने इसको लिख लिया 3। ठीक, चलो 3 नहीं लिखता, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा। इट इज रिटन एज 3.0। सर यहाँ तो डेसिमल था ही नहीं, तो डेसिमल कहां से आ गया? बेटा जब भी किसी नंबर के साथ में डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल उसकी लास्ट में माना जाता है। ये वाली बात बताने की जरूरत मुझे नहीं है। तो बेटा अब जरा यहां पर जो डेसिमल था उसको मैं यहाँ कितने प्लेसेस पीछे लाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस लेफ्ट में लेकर आया हूं मैं डेसिमल को, और दैट्स व्हाई आई विल राइट 10 रेज टू द पावर प्लस 8 मीटर पर सेकेंड। यानी हमने क्या लिख दिया? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर प्लस 8। अब यानी 8 क्योंकि अगर डेसिमल लेफ्ट में आ रहा है तो प्लस पावर से इंक्रीज होने वाली है। लेकिन जरा यहां देखें, यहां पर पहली नॉन जीरो डिजिट क्या है? 1, तो मैंने इसको लिखा 1.6। यानी डेसिमल कहां आ गया? 1 और 6 के बीच में। जरा काउंट करो कितने प्लेसेस गया है पीछे। एक बार फिर काउंट कर लेता हूं। 1 2 3, अरे बड़ा कंफ्यूजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 प्लेसेस। तो व्हाट शुड आई राइट? 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। यानी मैं इसको अगर राइट में लेके जाऊंगा डेसिमल को तो 10 की जो माइनस पावर्स इंक्रीज हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? लेफ्ट में लाऊंगा तो प्लस पावर्स बढ़नी है, और डेसिमल को राइट में लेके जाऊंगा तो उसकी माइनस पावर्स बढ़ जाएंगी। इज दैट डन और नॉट? चलिए थोड़ा सी कैलकुलेशंस की बात करते हैं इन नंबर्स पर। इन नंबर्स पर जो कैलकुलेशंस है वो कैसे किया जाना है, तो लेट्स रब दिस बोर्ड प्लीज। सबसे पहले मैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इन नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं एडिशन, जोड़ना इसको,
बात आती सर ऐड करना है इन नंबर्स को। सपोज मैंने आपको एक नंबर दे दी 3 into 10 raised to the power 8 and the another number is 5 into 10 raised to the power 8। तो जनरली करना क्या, हम ये चेक करते हैं कि इनके एक्सपोनेंट सेम है या नहीं है। चलिए यहाँ एक्सपोनेंट सेम है तो आंसर क्या आएगा 3 plus 5 और into 10 raised to the power 8, यानी दिस बिकम्स 8 into 10 raised to the power 8। अगर समझ में ना आए तो करना क्या है, इनके एक्सपोनेंट्स को कॉमन ले लीजिए, यहां 3 बचेगा और यहां पर 5 बचेगा। सो योर आंसर बिकम्स 8 into 10 raised to the power 8। ये वाली बात आप सब लोग जानते हैं। अब सपोज करो आपको दिया हुआ है 3.5 into 10 raised to the power 5 और इसमें प्लस करना आपको 4.5 into 10 raised to the power -7, सॉरी 7 ले लेते हैं। अब इन कंडीशंस को ध्यान से देखें, इस दोनों में इसमें पावर्स सेम नहीं है सर, फिर क्या करने जा रहे हैं आप, सिंपली बेटा मैं या तो इसकी एक्सपोनेंट को 10 to the power 7 बना दूं या इसके एक्सपोनेंट को 10 to the power 5 बना देता हूं। यानी या तो उसमें 2 माइनस कर दीजिए या 2 प्लस कर दीजिए। अगर मुझे माइनस की डिग्री बढ़ानी है ना, तो हम किधर जाएंगे, डेसिमल को दूसरी साइड में लेके जाने वाले। तो दिस बिकम्स 450, राइट में ले गया मैं डेसिमल को, ठीक ये आ गया, सॉरी अब ये 5 हो गया और ये क्या है आपका 3.5 into 10 raised to the power 5। तो क्या आंसर आएगा 453.5 into 10 raised to the power 5। लेकिन मैंने क्या कहा, जो n है इट शुड बी बिटवीन 1 to 10। तो वापस से डेसिमल को मैं यहां लाना चाहूंगा, यहां 1 2 कितने प्लेसेस डेसिमल आगे आएगा 2 प्लेसेस। सो नंबर बिकम्स 4.535 और 10 की पावर वापस फिर से कितनी हो गई 7। यानी अगर डेसिमल राइट में आ रहा है तो इसकी प्लस पावर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं। इज दैट डन? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन कर लेता हूं। यूं कहने वाले हैं कि सब बार बार एडिशन की जाए, कुछ माइनस के समझ भी सिखा दीजिए। चलिए तो सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन बोले तो घटाना, ठीक, सर को नहीं घटाना है, केवल नंबर्स को घटाना है। फिलहाल बात आती है, हमने एक नंबर ले ली 9.6 into 10 raised to the power 7 और इसमें से मुझे माइनस करना है 5.6 into 10 raised to the power 9। सॉरी कोई ज्यादा बड़ी नंबर आ जाएगी, छोटी नंबर ले लेते हैं 5, ठीक। तो बात आती है इसको अगर मैं माइनस करने जा रहा हूं तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, यहां भी इनके एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, 7 को ही कम कर देता हूं। 7 के अगर एक्सपोनेंट्स मुझे 5 बनाने, यानी इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए 10 to the power 5 चाहिए। तो डेसिमल यानी 2 प्लेसेस किधर जाएगा, राइट में, क्योंकि प्लस की पावर अगर कम करनी है या माइनस बढ़ानी है तो हम राइट में जाएंगे। तो डेसिमल एक प्लेस यहां जाएगा, एक और चाहिए, तो दिस बिकम्स 960, ठीक, -5.6 into 10 raised to the power 5। तो इसमें से 5.6 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 954.4, सही है, into 10 raised to the power 5। बात आती कि इसको फिर सॉल्व कर लीजिए। भाई मुझे यहाँ पर एक नंबर चाहिए केवल जो 1 से 10 के बीच में है, तो डेसिमल को कितने प्लेसेस लाना है 2 प्लेसेस। तो 9.544 और 10 की पावर फिर से 7। आई होप ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन समझ में आ चुके होंगे। एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीजन की प्रॉब्लम और कर लेते हैं इस पर जल्दी से। चलिए तो एक नंबर ले लेते हैं, सपोज हम 17.6 सॉरी 9.2 into 10 raised to the power 5 divided by 2.3 into 10 raised to the power -7। कुछ नहीं करना है, सिंपल टर्म्स है, 9.2 into 10 raised to the power 5 और डिवाइडेड बाय 2.3 into 10 raised to the power -7, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो माइनस पावर्स है उनको ऊपर ले जाइए और इनमें डिवाइड कर लीजिए। 23 से 92 कितनी टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, 4 10 raised to the power 5 और 10 की पावर -7 आप ऊपर ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा। 4 into 10 raised to the power 12। आई होप डिवीजन वाले इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। अगर हमें इनका मल्टीप्लाई करना होता सिंपली तो हम क्या करते 9.2 और 2.3 का मल्टीप्लाई करते थे और इन पावर्स को सॉल्व करते थे। चलिए कैसे करना है,
तो पहले 9.2 और 2.3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 23 दूनी 46, 23 207 और 211। दिस बिकम्स 21.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 है और माइनस कर देंगे 7 को। 16 10 रेज़ टू द पावर -7, सॉरी -2 हो जाएगा यहाँ पर। और अब डेसिमल जो है वो जी यहाँ लाना है इस जगह पर, ये हो जाएगा 2.116 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1। अब बेटा -1 बचा दो, एक काम करो इसको भी खत्म कर लेते हैं, एक डेसिमल और इधर ले आते हैं, तो 0.2116 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे।